आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी पूरी जिंदगी कह सकते हैं कि सत्य के साथ किए गए प्रयोगों की एक खुली किताब थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी की। सोचिए, ये शब्द किसके हो सकते हैं? ये शब्द थे महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन के। और ये शब्द अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। वो बताते हैं कि गांधी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि एक विचार बन चुके थे। एक ऐसी शख्सियत कि आने वाली पीढ़ियों को शायद यकीन भी ना हो कि ऐसा कोई इंसान कभी इस धरती पर चला था। तो फिर सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक साधारण, बल्कि कहिए तो एक शर्मीले से वकील से महात्मा बनने का ये सफर, ये था कैसा? तो चलिए आज इसी असाधारण सफर को हम सब मिलकर और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इस कहानी की शुरुआत किसी महात्मा से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक आम इंसान, मोहनदास से। एक संपन्न परिवार में जन्मे एक ऐसे नौजवान जिनकी शुरुआती जिंदगी सच कहें तो काफी साधारण थी। बात है साल 1893 की। एक 24 साल का नौजवान बैरिस्टर मोहनदास गांधी एक केस के सिलसिले में साउथ अफ्रीका पहुंचता है। दिमाग में कोई क्रांति का इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो तो बस एक वकील के तौर पर अपना काम करने गए थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये जमीन, ये देश उनकी जिंदगी और उनकी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यही साउथ अफ्रीका, यही उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट बना। एक ऐसा मोड़ जिसने एक वकील को एक जननेता में बदल दिया। हम कह सकते हैं कि यहीं पर उनके अंदर के महात्मा का असल जन्म हुआ था। पीटरमैरिट्सबर्ग स्टेशन, टिकट हाथ में है फर्स्ट क्लास का, एकदम वैध। लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक भारतीय हैं, उन्हें ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक दिया जाता है। सोचिए, वो सर्द रात स्टेशन पर अकेले कांपते हुए मोहनदास के सामने दो रास्ते थे। या तो वो डरकर भारत वापस लौट जाते या फिर इस नाइंसाफी के खिलाफ लड़ते। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। बस इसी एक घटना ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। और जानते हैं, इसी अपमान और अन्याय के अनुभव से एक नए हथियार का जन्म हुआ। एक ऐसा हथियार जो किसी तोप या बंदूक से नहीं चलता था। नहीं, ये सच्चाई की अटूट ताकत पर आधारित था। गांधी जी ने इसे एक नाम दिया, सत्याग्रह। मतलब सत्य के लिए आग्रह करना। पर यह सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। इसका सीधा सा सिद्धांत था कि अन्याय का विरोध करना है, लेकिन खुद तकलीफ सहकर, सामने वाले को तकलीफ देकर नहीं। ये आत्मा की शक्ति थी जिसे गांधी जी सोल फोर्स भी कहते थे। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, सत्याग्रह का मतलब सिर्फ पैसिव रेजिस्टेंस नहीं था। गांधी जी ने इस फर्क को बहुत साफ साफ समझाया। उन्होंने कहा कि पैसिव रेजिस्टेंस तो कमजोर का हथियार हो सकता है, जिसमें नफरत की गुंजाइश होती है, लेकिन सत्याग्रह नहीं। सत्याग्रह तो हिम्मत वालों का, बहादुरों का हथियार है, जिसकी बुनियाद प्रेम, अहिंसा और सच्चाई पर टिकी है। यहाँ विरोधी के लिए भी नफरत की कोई जगह नहीं है। और यही उनकी खासियत थी। अपनी आत्मकथा में भी उन्होंने कितनी सादगी से लिखा है कि उनका मकसद ये बताना नहीं है कि वो कितने अच्छे या महान हैं। नहीं, उनका मकसद तो बस सत्याग्रह के विज्ञान के साथ जो उन्होंने प्रयोग किए, उन्हें दुनिया के सामने रखना है। इसीलिए तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को ही नाम दिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। तो साल 1915 में जब गांधी जी भारत लौटे, तो वो अपने साथ साउथ अफ्रीका में तराशा हुआ ये हथियार भी लेकर आए। और अब बारी थी इसके सबसे बड़े इम्तिहान की, भारत की आज़ादी की लड़ाई। और फिर उन्होंने जो किया वो इतिहास है। उन्होंने पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, जिसने ब्रिटिश हुकूमत को सहयोग देने से मना कर दिया, या फिर 1930 का वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, जिसने एक छोटे से नमक के दाने से साम्राज्य को चुनौती दे दी, और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जो आज़ादी के लिए एक आखिरी जोरदार आवाज़ थी। इन सब ने मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। और ये सब सत्याग्रह की ही तो ताकत थी। लेकिन रुकिए, गांधी जी के लिए आज़ादी का मतलब सिर्फ अंग्रेज़ों का यहाँ से चले जाना नहीं था। उनके लिए स्वराज का मतलब इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। ये तो जीने का एक तरीका था, एक पूरी फिलॉसफी थी। उनका मानना था कि असली सभ्यता या सिविलाइजेशन
चीजें इकट्ठा करने या अपनी ख्वाहिशें बढ़ाने में नहीं है, बल्कि असली सभ्यता तो जानबूझकर अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरतों को कम करने में है। वो आज की इस भागदौड़ और मटीरियलिज्म के खिलाफ थे। उनका विश्वास था सादा जीवन उच्च विचार में। उनके सच्चे स्वराज की बुनियाद कुछ बहुत ही सरल लेकिन बहुत शक्तिशाली सिद्धांतों पर टिकी थी, जैसे कि स्वदेशी यानी अपने देश की चीजों पर निर्भर रहना, सादा जीवन जीना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करना, सर्वोदय मतलब समाज के सबसे आखिरी सबसे कमजोर इंसान का भी विकास हो, और सबसे ऊपर सत्य को ही ईश्वर मानना। आप देखिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल आइडियाज नहीं थे, ये तो एक बेहतर समाज बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। और उनके सारे विचारों का निचोड़ आपको उनके दिए एक तावीज में मिल जाएगा। उन्होंने कहा था कि जब भी आप किसी दुविधा में हो, कोई फैसला लेना हो, तो बस उस सबसे गरीब और कमजोर इंसान का चेहरा याद कर लेना जिसे आपने कभी देखा हो, और फिर खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या मेरे इस कदम से उसे कोई फायदा होगा? वो कहते थे कि अगर जवाब हाँ में है तो आपके सारे शक, सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी विरासत, वो आज भी जिंदा है, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को रास्ता दिखा रही हैं। जरा सोचिए, उनके नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस यानी अहिंसक प्रतिरोध के तरीके ने सिर्फ हमें आज़ादी नहीं दिलाई, इसने अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे लीडर्स को प्रेरणा दी, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को रास्ता दिखाया। गांधी जी ने पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा दिया कि बिना हथियार उठाए भी दुनिया की सबसे बड़ी और मुश्किल लड़ाइयाँ जीती जा सकती हैं। असल में गांधी जी की पूरी जिंदगी खुद को बेहतर बनाने और अपने अहंकार को मिटाने का एक सफर थी। उनका ये कहना कि मुझे खुद को शून्य कर लेना है, ये उनके पूरे दर्शन का सार है। विनम्रता के साथ लगातार सच्चाई की खोज करते रहना, यही उनका रास्ता था। तो अब आखिर में बस एक ही सवाल बचता है। आज की इस तेज रफ्तार, इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में हम गांधी के सत्य के प्रयोगों से आखिर क्या सीख सकते हैं? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको अपने अपने अंदर ही खोजना होगा।